आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मॉनसून आते ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। किसान अपने सभी निजी कार्यों को छोड़कर अन्न उपजाने में लग जाते हैं, इसलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। बरही अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों में मनमोहन गीतों के साथ धान रोपनी का कार्य शुरू हो गया। हमारी टीम जब अलग अलग पंचायतों का दौरा किया तो बरही सामाजिक कार्यों को छोड़कर अभी अपने खेतों में काम करते नजर आए। हमारी टीम ने जब इनका जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवी के साथ एक किसान भी हूँ और मैं हर किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि वे खेती के समय खूब मेहनत कर खेती करें और देश, राज्य और हमारे क्षेत्र को कृषि संपन्न बनाएं। वहीं खेत में रोपनी का कार्य करते एक छात्रा करुणा कुमारी ने कहा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मानसून आते ही कृषि कार्यों में लग जाती हूँ, क्योंकि हमारा देश एक कृषि आधारित देश है और अन्न के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए खेती का काम सभी को करना चाहिए। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। कि कुछ महिलाओं के साथ साथ यहाँ पे बच्चे भी हैं जो कि पता चला है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो बताओ बाबू कि कैसे प्रेरणा मिला इस खेत में धान रोपने के लिए आए हो? मैं करुणा यादव हूँ। मैं इंटर साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। इस बार मैं कॉमर्स लेके पढ़ रही हूँ। इस बार 11 का एग्ज़ाम देके 12 में गई हूँ। मैंने जितना 11 में पढ़ा है आज तक इकोनॉमिक्स में कि खेती में बहुत सारे खेती करना बहुत सारे चीज़ मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। तो उसे मैं कुछ प्रैक्टिकल करके देखना चाह रही थी कि आखिर होता कैसा है, और इसमें मैंने सहयोग पाया है अपने बड़े पापा से, अपने दादा दादी से और मेरे कुछ पूर्वजों से। वैसे भी हम तो झारखंड में रहते हैं और झारखंड एक झाड़ियों का देश है। झारखंड में अधिकतर तो किसान के बच्चे हैं, तो हम भी एक किसान के बच्चे हैं और किसान के बच्चों से प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम खेती करें। आखिर ये खेती नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से? हम नहीं खाएंगे तो विदेशों में कैसे जाएंगे? इस खेती के कारण ही आज इस पूरे विश्व में जीव जंतु सारी चीज़ें, आज इस खेती के कारण हम इतने बड़े हुए हैं। तो इस मिट्टी को हम कैसे भूल सकते हैं? इस मिट्टी में हमारी जिंदगी बसी हुई है, हम बिना इस मिट्टी के बड़े हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे खेती करने में कुछ इंटरेस्ट आया है। अपना पढ़ाई कर रही हो तो आगे का क्या उद्देश्य है, क्या एम है? मेरा एम है कि एक समाज सेवा करना, क्योंकि समाज में कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अभी भी एकदम बिछड़ी जाति से हैं। मतलब कि कई लोगों को अभी भी कई दिनों कई रातों तक भूखे पेट सोना पड़ता है और कई बच्चे जो अभी भी अनपढ़ रह जाते हैं। इसीलिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है कि मैं किसी तरह से भी इस समाज को डेवलप कर सकूं। जैसे कि कोई एक बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और कोई एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके पास वो सुविधा नहीं है, उसके माँ बाप उसको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मेरा मेन एम है कि मैं किस तरह समाज में सेवा करूं और किस तरह बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं और किस तरह अपने कंट्री को डेवलप करूं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है अभी भी बहुत पीछे की ओर चल रहा है। इसलिए